मैं हाजिर हूँ आपके लिए नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉमन कैटेनरी। कॉमन कैटेनरी में आपको कहाँ कहाँ से पूछता है। कॉमन कैटेनरी में पीजीटी में तीन चार क्वेश्चन पूछता है। कॉमन कैटेनरी में हर साल पूछ लेता है। जीआईसी प्री और जीआईसी मेंस में भी क्वेश्चन पूछता है कैटेनरी से। तो आज का टॉपिक है हमारा कॉमन कैटेनरी। आज का मैं टॉपिक अगर स्टार्ट करने से पहले प्लीज आपसे यही कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिए और शेयर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहता हूं और आगे भी इस तरीके से नए नए अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूंगा। लेकिन मैं तभी लाऊंगा जब मुझे लगेगा कि हाँ मेरे पास ऑडियंस है, देखने के लिए कोई है। अगर आप मुझे देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं फिर आगे वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो प्लीज प्लीज आपसे यही कहना है कि शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं और आज का नया टॉपिक जो कि मैं लाया हूं आपके लिए कॉमन कैटेगरी स्टार्ट कर देते हैं। क्या होती है कॉमन कैटेगरी, क्या होता है इंट्रिंसिक इक्वेशन, और इसमें और भी बहुत कुछ होता है कॉमन कैटेगरी में। सारा आज ही बताने वाला हूं आपको, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा। कैटेगरी का जो भी वीडियो में मैं जो कुछ देने वाला हूं, इससे बाहर क्वेश्चन आपको किसी कीमत पे नहीं मिलने वाला। बस आप यही वीडियो देख लीजिए, इसी तैयार कर लेना कंसेप्ट को, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉमन कैटेगरी। आइए इधर सबसे पहले समझते हैं कि कैटेगरी क्या होती है। कैटेगरी होती क्या है? कैटेगरी क्या होती है आपके पास, इफ ए हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, एक भारी रस्सी और चैन भी हो सकती है, हंग लटकी हुई है फ्रीली स्वतंत्रता पूर्वक बिटवीन दो पॉइंटों के बीच में एक भारी चैन या रस्सी लटकी हुई है इन द सेम वर्टिकल लाइन, किसी भी सेम वर्टिकल लाइन में। देन द कर्व इन विच इट्स हंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तब जो पार्ट हंग हो रहा है अर्थात नीचे की साइड में जो पार्ट लटक रहा है उसे क्या कहते हैं? कॉल्ड कैटेनरी। उसे क्या कहते हैं? कैटेनरी कहते हैं। जैसे कि आप दो खूंटी गाड़ दीजिए दीवार में और वहां पे एक खूंटियों में एक रस्सी लटका दीजिए, तो जो रस्सी का लटका भाग है आपका नीचे की साइड में, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कैटेनरी। क्या कहलाएगा? कैटेनरी। अभी मैं आपको समझाऊंगा और दिखाऊंगा भी कैसे लटकेगी कैटेनरी। इसके बाद है हमारे पास कॉमन कैटेनरी। उसके बाद हमारे पास होगा कॉमन कैटेनरी। क्या होती है कॉमन कैटेनरी? के लिए क्या होना चाहिए? इफ द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द चैन और स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, वेट क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए पर यूनिट लेंथ में। द कैटेनरी इज कॉल्ड, तब हम उस कैटेनरी को क्या बोल सकते हैं? कॉमन कैटेनरी बोल सकते हैं। तो एक होती है कैटेनरी, एक होती है कॉमन कैटेनरी। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी क्या होती है, वो आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। इसके बाद एक इक्वेशन और होती है, फिर बाकी सारे फॉर्मूले आपको बता दूंगा कि जो एग्जाम में आते हैं, जो आ सकते हैं या जो आए हुए हैं, बस उन्हें याद कर लेना, उसी से क्वेश्चन आ जाएगा। आज की वीडियो से आपको 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और बहुत आसान है आज के वीडियो। देखिए आगे देखिए कैटेनरी होती क्या है। देखिए हमने 2 पॉइंट ले लिए ए और बी, और इससे एक रस्सी जो है या स्ट्रिंग जो है हैंग कर गई, ये स्ट्रिंग लटकी हुई है। तो ये जो हैंगिंग पोर्शन है ये वाला, इसे कहते हैं कैटेनरी। क्या कहते हैं? इसे कैटेनरी। और ये कहलाता है आपका लोएस्ट पॉइंट, ये आपका कहलाता है ओरिजिन। इसे लिख दीजिए ओ से, इसे लिख दीजिए सी से। ये होती है टेंशन, तनाव, मैक्सिमम टेंशन कितनी होती है? वो होती है टी। कितनी होती है? टी। ये होता है साई एंगल, जो ओरिजिन के साथ बनाया जाता है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं? सैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे सैग बोलते हैं। ए से डी तक की जो डिस्टेंस है, ए से बी तक की, उसे बोलते हैं स्पान। क्या बोलते हैं? स्पान। ये यहां से यहां तक एक्स होता है, ये भी एक्स होता है। इसे बोलते हैं लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन, टी नोट। इसे बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन, टी तनाव। इसके बाद हमने क्या करा? एक पोर्शन ले लिया पीसी। पीसी एक पोर्शन ले लिया जिसकी आर्क है एस, तो इसका वेट कितना होगा? एस डब्ल्यू। कितना होगा? वेट कितना होगा? एस डब्ल्यू। ए से बी तक को क्या कहते हैं? स्पान बोल देते हैं। सी डी क्या होता है? सैग होता है।
टी नोट क्या होती है, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन होती है, टी होती है हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन होती है, एस डब्ल्यू वेट ऑफ सीपी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम सी मानते हैं, सी मान लिया जाता है, साई ओरिजिन के साथ एंगल बना है। तो देखिए जो आपके पास टेंशन है टी, उसके दो घटक होंगे, एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली कंपोनेंट ऑफ टी। तो क्षैतिज घटक क्या होगा और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, क्षैतिज घटक होगा आपके पास टी कोस साई और ऊर्ध्वाधर घटक कितना होगा, टी साइन साई। टी कोस साई किसके बराबर होगा, टी नोट के बराबर होगा, और टी साइन साई किसके बराबर होगा, वेट एस डब्ल्यू के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एस डब्ल्यू के बराबर होगा। हम इसे डिवाइडिंग कर देंगे, बाकी थ्योरी अपने आप लिख लीजिए, कौन सा पॉइंट क्या होता है, कहां होता है, टेंशन टी कितनी है, लोएस्ट पॉइंट पे कितनी है, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी है, वर्टिकल वैल्यू कितनी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, टी कोस साई है, या वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, टी साइन साई है। ये सब अपने आप लिख लीजिए, मैं सिर्फ डायरेक्ट आपको करके दिखा देता हूं। तो टी कोस साई बराबर कितना होगा, टी नोट हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट ऑफ टी बराबर होगा लोएस्ट पॉइंट की टेंशन के, वर्टिकली कंपोनेंट ऑफ टी टी साइन साई बराबर होगा वेट ऑफ चैन या स्ट्रिंग एस डब्ल्यू के। तो हम इसे डिवाइडिंग कर देंगे, हम इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कितना, टी साइन साई अपॉन टी कोस साई, कितना हो जाएगा, एस डब्ल्यू अपॉन टी नोट। बट क्या, टी नोट है लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन, वो होता है डब्ल्यू सी के बराबर। पूछता है एग्जाम में कि लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी होती है, आप याद करेंगे डब्ल्यू सी। डब्ल्यू क्या है, वेट है, सी क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है। ये कट जाएगा, साइन अपॉन कोस कितना हो जाएगा, टेन साई हो जाएगा एस डब्ल्यू, और टी नोट बराबर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू सी के बराबर। कट गया, एस बराबर कितना हो गया, सी टेन साई। एस बराबर कितना आया आपके पास, सी टेन साई। ये कहलाई जाती है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी एस बराबर सी टेन साई। हमेशा ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है कि इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी कितनी है, आप याद करेंगे एस बराबर सी टेन साई, एस बराबर सी टेन साई। अब आगे देखिए, मैं चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी क्या होती है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी क्या होती है, कैसे इसे प्रूव करेंगे, प्रूव करने के लिए भी आ सकता है। मैं सिर्फ आपको शॉर्ट तरीके से प्रूव करा रहा हूँ, थ्योरी वगैरह आप अपने आप लिख लीजिए, अगर लिखना चाहेंगे तो कहीं आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं सिर्फ शॉर्ट तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी क्या होती है, अभी हमने जो प्रूव करा है उसी चित्र को आप उसी स्ट्रक्चर को बना लेंगे, उसी से मैं आगे बढ़ने वाला हूं। उसमें मैं प्रूव कर चुका हूं इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी एस बराबर होती है सी टेन साई। मैं एस बराबर सी टेन साई को प्रूव कर चुका हूं और उसी आर्टिकल को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। टेन साई होता है स्लोप, जिसकी वैल्यू होती है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, ds बटे dx बराबर सी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। ds बटे dx हम जानते हैं, हमने पढ़ा है रेडियस ऑफ कर्वेचर में 1 प्लस dy बटे dx का स्क्वायर होता है अंडर रूट बराबर सी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब एक काम करिए, लेट कर लीजिए, dy अपॉन dx को मान लीजिए p, इसका डिफरेंशियल कर लीजिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा dp अपॉन dx। ये कितना आने वाला है, 1 प्लस के p स्क्वायर बराबर c, और ये कितना आने वाला है dp अपॉन dx। जरा सेपरेट कर लीजिए, इसे इधर ले जाइए, c dp ये इसके नीचे जाने वाला है, 1 प्लस के p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पास dx इधर आ जाएगा तो हो जाएगा dx। इंटीग्रेशन करने वाले हैं, साइन हाइपोलिक इनवर्स x का बनेगा, ये साइन हाइपोलिक इनवर्स p का बराबर हो जाएगा आपके पास x। एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए a, इसे इक्वेशन को मान लीजिए आप 2।
एट लोएस्ट पॉइंट पे हम कांस्टेंट निकालेंगे, ए कितना होगा एट लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट कौन सा बताया था मैंने आपको, एक सी बताया था। आप जरा चित्र को ध्यान से देखिए, जो मैंने टेक्स्ट बनाया था कैटेनरी का, लोएस्ट पॉइंट को सी बताया था, और वहां पर वाई एक्स पे जो दूरी दिखा रखी है सी दिखा रखी है, वहां पर एक्स एक्स पे जो चली गई डिस्टेंस है वो 0 है, ध्यान से देखिए, और वाई बराबर कितनी है सी है, तो dy बटे dx कितना होने वाला है, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 0 होने वाला है, और dy dx किसके बराबर है p के, जब dy dx 0 है तो p कितना होगा 0 होगा, इसका मतलब आपके पास p कितना आया 0 आया, और x कितना है आपके पास, x भी 0 है आपके पास, तो x बराबर 0 रख दीजिए और p बराबर 0 रख दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में। a प्लस सी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, हमने करा p बराबर 0 बराबर x बराबर 0, साइन 0 0, इसका मतलब हमें a बराबर कितना मिला है 0 मिल गया है, तो हमारे पास आ गया ये वैल्यू a की 0 हो गई, और इसे उतार लीजिए, इतना बचा x बराबर डिस, तो x बराबर बचेगा c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p, और x अपॉन c बराबर हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p, और p बराबर हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c, और p जो हमने अपनी तरफ से लेट करा था उसकी वैल्यू रिटर्न कर दीजिए, कितनी है dy अपॉन dx बराबर कितना हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c, और dy बराबर कितना हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c और dx, जरा इंटीग्रेट करेंगे, dy का हो जाएगा y, साइन का हो जाएगा cos हाइपरबोलिक x अपॉन c का हो जाएगा 1 अपॉन c, नीचे जाएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे b। एट लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पर जो मैंने कि आपको दिखा रखा है कैटेनरी का जब चित्र बनाया था, उसमें लोएस्ट पॉइंट है c, वहां पर लोएस्ट पॉइंट पे जो डिस्टेंस मैंने दिखाई है वो y बराबर c चलाऊं, और x बराबर वहां पे 0 है, जब y बराबर c है तो यहाँ c रख दीजिए, और c cos हाइपरबोलिक यहाँ पे 0 रख दीजिए, और प्लस का हो जाएगा b, cos हाइपरबोलिक 0 हो गया, cos हाइपरबोलिक 1 हो गया, तो c बराबर c प्लस b, b बराबर कितना आया आपके पास 0, और b के वैल्यू हम कहाँ पुट करने वाले हैं, b के वैल्यू हम यहाँ पुट करने वाले हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c, दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, ये से बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। बहुत पूछता है एग्जाम में आपसे, याद कर लेंगे, इंटेंसिव इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी कितनी बताई थी, s बराबर c tan psi, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी कितनी बताई है, y बराबर c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c। दोस्तों इसमें दो ही आर्टिकल है बस, और इसके बाद मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं जो एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है, मैंने कई बार पीजीटी में देखा 3 से 4 क्वेश्चन पूछता और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं सारे जितने भी पीजीटी में क्वेश्चन आए हुए हैं या जो भी फॉर्मूले इसके अंदर है वो सारे आपको बता देता हूं, आप उन्हें याद कर लेंगे, ये आपके पक्का समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए चलिए कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, तो देखिए जरा ध्यान से, देखिए ये इंटेंसिव इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी है, s बराबर c tan psi, जो मैंने आपको प्रूव कर दी है, आप इसे याद भी कर लेंगे। ये है आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, याद करेंगे। इसके बाद है एक s बराबर c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c, वो भी यहीं से प्रूव करके आ जाता है, इस वाली इससे आ जाएगा प्रूव करके, अगर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे dy बाई dx के रेस्पेक्ट में, लेकिन हमें प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ याद करना है कि s बराबर c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, जरा सही से याद करेंगे, इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है और ये दोनों बहुत पूछता है आपसे। तो एक होता है s बराबर, उसमें साइन हाइपरबोलिक आएगा, और जो y होगा उसमें कोस हाइपरबोलिक आएगा, ध्यान से याद करेंगे। एक होता है y स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर में रिलेशन, y में और s में क्या है एक रिलेशन है, तो y स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। एक होता है y बराबर c sec psi, y बराबर c sec psi, इसे भी याद करेंगे आप। एक फॉर्मूला होता है, ये सारे प्रूफमेंट हैं, मैं प्रूफ नहीं करना चाह रहा क्योंकि आपको याद करने हैं और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता प्रूफ करने में, लेकिन फिर भी नहीं कर रहा, आपको याद ही करने हैं तो याद कर लेना। एक होता है x बराबर c log sec psi tan psi, ये भी पीजीटी में आया हुआ है, थोड़ा कभी कभी ऐसे करके पूछ लेता है, x अपॉन c नीचे ले गए,
तो कितना हो जाएगा log sec psi प्लस tan psi। तो जो पीजीटी में पूछा है वो log को इधर पूछा देता है, तो कितना हो जाएगा e की पावर x अपॉन c बराबर हो जाएगा sec psi प्लस tan psi। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसने कई बार पूछा है। e की x अपॉन c बराबर कितना हो जाएगा sec psi प्लस tan psi, sec psi प्लस tan psi। इसके बाद एक है x बराबर c log y प्लस एक्स अपॉन c, इसे नीचे ले जाइए। ये भी पूछा है लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया था उसने। x अपॉन c बराबर होता है log y प्लस s अपॉन c, y प्लस x अपॉन c। तो log को इधर ले जाएंगे तो ये कि x अपॉन c बराबर हो जाएगा y प्लस s अपॉन c। अब चाहे तो वो और अलग तरीके से भी पूछ सकता है कि y प्लस s बराबर होता है c, कि x अपॉन c, ये भी पूछ सकता है। इसे भी सही से याद कर लेंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक होता है ds बटे d साई बराबर sec स्क्वायर साई, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने खुद देखा पीजीटी में आया हुआ है कई बार। ds बटे d साई बराबर होता है c sec स्क्वायर साई। कहां से आया होगा, इसका डिफरेंशियल करके आया होगा साई के रेस्पेक्ट में। ds बटे d साई बराबर c sec स्क्वायर साई, से भी याद कर लेंगे आप। एक होती है लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन, दो टेंशन होती है, एक लोएस्ट पॉइंट, एक एक होती है मैक्सिमम पॉइंट पर टेंशन, एक होती है लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन। मैक्सिमम पॉइंट मैंने आपको दिखा रखा वो ए और बी, जो ए जो पॉइंट है वो मैक्सिमम है, और जो लोएस्ट पॉइंट मैंने दिखा रखा वो सी दिखा रखा है वो लोएस्ट पॉइंट पे है। तो ए पॉइंट पे जो होगी मैक्सिमम टेंशन होगी, इसे टी से लिखेंगे, और जो सी पॉइंट पे होगी वो लोएस्ट टेंशन होगी, इसे टी नोट से लिखेंगे। तो जो मैक्सिमम टेंशन होगी जो ए पर होगी वो टी बराबर होगी डब्ल्यू बाई, जहां पर डब्ल्यू है वेट, और लोएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होगी वो कितनी होगी टी नोट, उसे लिखेंगे डब्ल्यू सी से। डब्ल्यू वेट है, सी एक डिस्टेंस दिखा रखी है मैंने ओरिजिन से लोएस्ट पॉइंट तक की। ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है एग्जाम में कि लोएस्ट पॉइंट की वो मैक्सिमम टेंशन और लोएस्ट टेंशन का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता है, ये पूछ लेता है। तो आप याद करेंगे कि टी स्क्वायर माइनस टी नोट स्क्वायर बराबर होता है वेट का स्क्वायर, पर यूनिट लेंथ वेट है यहाँ पर क्वेश्चन में आएगा। इससे ज्यादा कैटेगरी में से कुछ नहीं पूछने वाला, और पीजीटी में यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन जा ही नहीं सकता किसी कीमत पर। और आगे कुछ बताने के लिए कैटेगरी में है भी नहीं, ये आपको पीजीटी में बहुत मदद करने वाले हैं क्वेश्चन, और आपको जीआईसी प्री और मेंस में भी बहुत मदद करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही काफी है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में आइए और लिख के दिखाइए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।